चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने पूजा मंदिर में कुछ मूर्तियां कभी ना रखें, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे घर में गरीबी और कंगाली आ सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें पूजा मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हो सकता है कि आप भी अपने मंदिर में ऐसी चीज़ें रख चुके हो जिनकी वजह से घर में तरक्की नहीं हो रही, धन की कमी बनी हुई है और बार बार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही। इसका कारण यह हो सकता है कि आपने बिना जानकारी के अपने पूजा मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें रख दी हैं जो नकारात्मक असर डाल रही हैं। बाद में हमें इसका पछतावा होता है। आज हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में किन चीज़ों को रखना शुभ होता है और किन चीज़ों को रखने से बचना चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे दीपक जलाने का सही समय और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह या शाम शंख कितनी बार और कब बजाना चाहिए, और शंख बजाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब हम आज आपको देंगे। एक बहन ने हमसे सवाल किया था, गुरुजी हम नियमित पूजा तो करते हैं लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं मिलता, उल्टा परेशानी बढ़ जाती है। आज के इस प्रवचन में हम इसी रहस्य पर प्रकाश डालेंगे। पूजा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर व्यक्ति किसी न किसी देवता की आराधना अवश्य करता है। कोई देवी देवताओं की भक्ति करता है तो कोई भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करता है और उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। लेकिन अक्सर अनजाने में हुई छोटी गलतियां हमारी पूजा के फल में बाधा बन जाती है। हम इन्हें साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि शास्त्रों में इन बातों का स्पष्ट उल्लेख है ताकि साधक अपनी पूजा का पूरा लाभ पा सके। जय के प्रवचन में हम उन 7 वस्तुओं पर चर्चा करेंगे जिन्हें गृह मंदिर में कभी नहीं रखना चाहिए, और उन 5 आवश्यक चीज़ों पर भी बात करेंगे जो मंदिर में अवश्य होनी चाहिए। आजकल लगभग हर घर में मंदिर होता है, लेकिन बहुतों को यह पता नहीं होता कि उसमें क्या रखा जाना चाहिए और क्या नहीं। यह जानकारी आपके परिवार की उन्नति और माँ लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए अत्यंत जरूरी है। अगर आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या चित्र के साथ ये 3 मूर्तियां भी रखी हैं तो ध्यान से सुनिए। आज भी लोग अनजाने में मंदिर के सामने ऐसी भूलें कर बैठते हैं जो आगे चलकर कष्ट और बाधाएं बढ़ा देती हैं। कुछ लोग घर के मंदिर के सामने ही ऐसे अनुचित काम कर बैठते हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। यह नकारात्मक कर्म परिवार में अनेक तरह की परेशानियां ला सकता है। कई बार देखा जाता है कि पति पत्नी बिना समय का ध्यान रखे मंदिर के पास ही आपस में व्यवहार करने लगते हैं और अनजाने में अपने ही घर में अशुभता को बुला लेते हैं। अब बात करते हैं उन 7 चीजों की जिन्हें मंदिर में रखना बिल्कुल टालना चाहिए। पूजा घर में रखी वस्तुओं का बहुत महत्व होता है। यदि आप चाहते हैं कि घर में धन, सुख और समृद्धि बनी रहे तो जरूरी है कि पूजा स्थान पर सही वस्तुएं हों। शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ अशुभ चीजें पूजा घर के वातावरण को दूषित कर देती हैं और माता लक्ष्मी ऐसे स्थान से दूर हो जाती हैं। आज हम उन विशेष वस्तुओं की चर्चा करेंगे जिनका पूजा घर में होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। यदि आप अपने घर में सुख और फानहत्ती की इच्छा रखते हैं तो ये 3 चीजें पूजा घर में अवश्य रखें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हर व्यक्ति के घर में एक छोटा सा मंदिर होना चाहिए जहां वह अपनी श्रद्धा के अनुसार देवी देवताओं की प्रतिमाएं, पूजा सामग्री और आवश्यक चीजें रख सके। लेकिन ना कुछ वस्तुओं का मंदिर में होना शुभ है, उतनी ही कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका वहां रखा जाना अशुभ माना गया है। कुछ वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं जिससे घर में कलह, तनाव और आर्थिक हानि तक हो सकती है। आज के प्रवचन में हम ऐसी ही निषिद्ध वस्तुओं के बारे में जानेंगे जिन्हें लोग अक्सर अनजाने में मंदिर में रख देते हैं। यदि आपके घर के मंदिर में भी ऐसी चीजें रखी हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी उपयुक्त
स्थान पर रखें, पर पूजा घर में न छोड़ें। कई लोग इन चीजों को धार्मिक मानकर संभाल कर रखते हैं, लेकिन वास्तव में वे वातावरण को प्रतिकूल बना सकती हैं और परिवार के लिए हानिकर हो सकती हैं। इसी प्रवचन में हम स्पष्ट समझेंगे कि किन वस्तुओं को पूजा घर से हटाना आवश्यक है। ध्यान पूर्वक देखें, क्या आपके घर के मंदिर में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं रखी है जो आपकी समस्याओं का कारण बन रही हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग कई अशुद्ध वस्तुओं को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेंगे, जबकि शास्त्रों में उनका स्थान वर्जित बताया गया है। यह भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। आज के समय में लोग भ्रमित होकर गलत वस्तुओं को भी पूजा का भाग बना लेते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हमारी परंपरा धरती और मिट्टी से जुड़ी है, इसलिए पूजा घर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। यदि मिट्टी का दीपक उपलब्ध न हो तो धातु का दीपक चला सकता है, और यदि आपकी श्रद्धा अधिक है तो उपले का दीपक बनाकर उसमें गुड़ और घी डालकर जलाने से घर में शांति और सौभाग्य बना रहता है। अब आइए उन वस्तुओं की बात करते हैं जो पूजा घर में अवश्य रखनी चाहिए। सबसे पहले स्वस्तिक, जिसे सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, इसे आप रोली से बनाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कलश की। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलश घर में सुख और समृद्धि का प्रतीक है। पूजा घर में रोली या कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर कलश अवश्य रखें, इससे धन और शांति दोनों बनी रहती हैं। तीसरी आवश्यक वस्तु है शंख। यह समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है और माँ लक्ष्मी को प्रिय माना जाता है। शंख की ध्वनि से घर का वातावरण सकारात्मक रहता है। फिर आती है घंटी। मंदिर में घंटी बजाने से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर जाती है। इसके साथ शंख, गोमती चक्र और स्वच्छ जल रखना भी शुभ माना गया है। गोमती चक्र समृद्धि लाता है और जल की उपस्थिति घर की ऊर्जा को शुद्ध करती है। बस ध्यान रखें कि जल नियमित बदलते रहें और शंख, गोमती चक्र साफ रहें। अब बात शिवलिंग की। घर में शिवलिंग रखना अत्यंत पवित्र माना गया है, लेकिन इसे उत्तर या पूर्व दिशा में ही स्थापित करें और ऐसी जगह रखें जहां ज्यादा हलचल ना हो। अब जानते हैं वे चीजें जो पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियां न रखें। 2 गणेश जी रखना शुभ है। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल कभी पूजा घर में न रखें। पुराना चावल भी समय समय पर बदलते रहें। तीसरी बात, पूर्वजों की तस्वीरें पूजा घर में रखना उचित नहीं माना गया है, इन्हें अलग स्थान पर रखें। चौथी बात, साधु संतों की मूर्तियां पूजा घर में न रखें। भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां भी मंदिर में न रखें। माता लक्ष्मी की खड़ी हुई प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनकी बैठी मुद्रा ही शुभ मानी गई है। साथ ही मंदिर में एक ही देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर रखें ताकि पूजा की ऊर्जा केंद्रित रहे। टूटी हुई मूर्तियां या खराब तस्वीरें तुरंत हटा देनी चाहिए, क्योंकि वे घर की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। अब कुछ जरूरी नियम। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इन सरल बातों का ध्यान रखकर आप अपने पूजा घर को अधिक पवित्र और शुभ बना सकते हैं। हालांकि पूजा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भी की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करना अधिक फलदायक माना जाता है। घर की सीढ़ियों के पास मंदिर बनाना उचित नहीं होता, क्योंकि वहां नकारात्मक ऊर्जा जल्दी पकड़ लेती है। इसीलिए पूजा घर हमेशा शांत और एकांत स्थान पर ही बनाए। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से लगभग 10-11 इंच ऊंचा होना चाहिए। मूर्तियों को जमीन पर रखना अशुभ माना गया है, इसलिए उनका स्थान ऊंचा और स्वच्छ रखें। पूजा करते समय
चटाई या किसी साफ आसन पर बैठें। इससे एकाग्रता और मनोबल दोनों बढ़ते हैं। पूजा घर में मुरझाए, सड़े या पुराने फूल बिल्कुल न रखें। हमेशा ताजे फूल ही चढ़ाएं और मुरझाने पर उन्हें मिट्टी में दबा दें ताकि नकारात्मक ऊर्जा न फैले। सोने के कमरे में मंदिर न बनाएं और यदि मजबूरी हो तो रात में मंदिर को ढक दें या उस पर पर्दा लगा दें। सनातन परंपरा के अनुसार पूजा के समय काले कपड़े पहनने से मन भारी होता है और पूजा की ऊर्जा प्रभावित होती है, इसलिए हल्के शुभ रंग पहनना बेहतर है। इन नियमों का पालन करने से पूजा स्थल अधिक पवित्र रहता है और घर में शांति व समृद्धि बनी रहती है। अब आते हैं दीपक से जुड़े नियमों पर। दीपक जलाना शुभ माना गया है और इसे सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। दीपक हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि उसकी रोशनी श्रद्धा और कृपा का प्रतीक बने। खंडित दीपक कभी न जलाएं और पूजा में 2 दीपक एक साथ भी नहीं जलाने चाहिए। घी तथा तेल के दीपक को साथ साथ जलाने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है, इसलिए ऐसा न करें। सुबह और शाम के समय दीपक जलाना सर्वोत्तम माना गया है। वास्तु के अनुसार घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना चाहिए। दीपक पश्चिम दिशा में न रखें क्योंकि इससे पूजा का प्रभाव कम होता है। दीपक उत्तर या पूर्व दिशा में रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दीपक की बाती का मुंह भी पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। घी के दीपक में रुई की बाती और तेल के दीपक के लिए लाल मौली वाली बाती उपयोग करें। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के सामने गोल बाती का दीपक न जलाएं। घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं। दोनों के बीच थोड़ा अंतर रखें जिससे पूजा स्थल की शुद्धता और संतुलन बना रहे।